کہ येलो कलर में हम गुन्ना नहीं करते। इससे आगे मीम लाम पेश मूल को भी हमने लंबा नहीं करना और मीम पेश मुंह को भी हम लंबा नहीं करेंगे। स्वाद या ज़बर स्वई या साकिन से पहले हरफ स्वाद पर क्या है ज़बर, तो या लीन होगा, लंबा नहीं करेंगे। तो आज़े ती को भी लंबा नहीं करेंगे। रा वाव पेश रू, रा की अदायगी पुर भी करनी है और वाव साकिन से पहले हरफ रा पर पेश है तो यहाँ पर वाव मद्दा होगा, इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज एक बार फिर हम सबक नंबर 13 के 4 अल्फाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम इन 4 अल्फाज ही के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और इनकी मशक करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उम्मीद है कि आप जब जब कुरान पाक पढ़ेंगे और इनको अपने ज़हन में रखेंगे तो आपको अदायगी करने में आसानी होगी। तवज्जो कीजिए, जो ये 4 अल्फाज इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 अल्फाज कुरान पाक में हैं। सिर्फ़ यही 4 अल्फाज हैं जो सौद से लिखे जाते हैं और इन पर एक छोटी सी सीन भी डाल दी जाती है। इनके पढ़ने की तफसील कुछ इस तरह है कि ये जो पहला लफ्ज़ नंबर 1 में आप देख रहे हैं यबसूतो, और नंबर 2 के बारे में ये है कि इन दोनों को सीन से पढ़ा जाएगा। आप देख रहे हैं इन दोनों अल्फाज को सीन और स्वाद दोनों को एक ही कलर में लिखा गया है, यानी कि हमने इन सीन और सौद के दोनों अल्फाज को हमने सीन के साथ अदायगी करके पढ़ना है। और अगला तीसरा लफ्ज़ नंबर 3 में जो आप देख रहे हैं बिमुस्वैतिरिन, इसको हमने सिर्फ सौद के साथ ही पढ़ना है, इसी को इसी तरह ही मशक करके याद रखना है। और नंबर 4 में जो नीचे आप लफ्ज़ देख रहे हैं अम हुमुल मुस्वैतिरूना, यहाँ पर आप देखें सौद की कलर को हमने ग्रीन किया है और सीन के कलर को हमने लाइट ब्राउन कलर दिया है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि इस लफ्ज़ को अम हुमुल मुस्वैतिरूना को स्वाद से भी पढ़ सकते हैं और सीन से भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही तरह इसको पढ़ना तजवीद के उसूलों के मुताबिक जायज़ होता है। अब आइए हम नंबर 1 और 2 की मशक करते हैं, रवां पढ़ेंगे इन्हें। यबसूतु, सीन के साथ इनकी अदायगी करेंगे। यबसूतु, तो की अदायगी हमने पुर करनी है। बा में हल्का नीला कलर है तो इसको हमने कलकला भी करना है। यबसूतु, सीन के साथ हम अदायगी कर रहे हैं। लफ्ज़ को याद रखिएगा, नंबरिंग आगे पीछे कुर्रा हजरात कर देते हैं, कोई मसला नहीं, इसकी नंबरिंग में फ़र्क आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन इसके लफ्ज़ की अदायगी में फ़र्क नहीं आना चाहिए। यबसूतु, दूसरा लफ्ज़ आप जो देख रहे हैं सौद और सीन दोनों ही से लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी अदायगी भी सीन ही के साथ करनी है। बस तौतन, तो पुर करना है और सीन हमने बारीक पढ़ना है। अगरचे ये स्वाद से भी लिखा गया है लेकिन इसकी अदायगी हम सीन से करेंगे और तो को हमने पुर करना है। फिर पढ़ लीजिए बस तौतन, फिर पढ़ लीजिए बस तौतन, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए बस तौतन। अब नंबर 3 में जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं बिमुस्वैतिरिन, स्वाद की अदायगी करनी है, सीन नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ पर सीन ग्रीन कलर में आपको नज़र ज़रूर आ रहा है, वो इसलिए कि कुरान पाक की असल को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके पढ़ने का उसूल यही है कि हमने इस लफ्ज़ को सौद के साथ अदा करना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सौद और तौ को पुर करना है। याद रहे इसमें कोई हरफ भी लंबा नहीं होता। तो इसकी अदायगी कैसे करेंगे, बिमुस्वैतिरिन, फिर पढ़ लीजिए बिमुस्वैतिरिन, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए बिमुस्वैतिरिन। याद रहे इस लफ्ज़ को हमने सौद के साथ पढ़ा है, सीन के साथ नहीं पढ़ा।
اس وقت آپ اپنی اسکرین پر نمبر 4 میں جو لفظ دیکھ رہی ہیں صاد پلس سین نظر آ رہا ہے آپ کو. یہاں پر ہم نے یہ لفظ بہت لمبا ہے لیکن ہم نے یہاں پر فوکس مین جو کرنا ہے صاد اور سین کو کرنا ہے. تو صاد اور سین اس لفظ میں دونوں ہی طرح پڑھنا ادائیگی کرنا درست ہے. قراء حضرات کے نزدیک قراءت حفظ میں اس کو صاد اور سین دونوں ہی سے پڑھنا جائز ہوتا ہے. اب اس کا اجرا کرتے ہیں. لفظ لمبا ہے، چیک کرتے ہیں کہ اس میں کہاں پر غنہ کرنا ہے ہمیں، کہاں پر لمبا کرنا ہے ہمیں. تو کہاں غنہ نہیں کرنا، کہاں لمبا نہیں کرنا، اس کے بارے میں تفصیل سمجھیے، پھر اس کی ہم مشق کریں گے لیکن پڑھیں گے رواں ہی. حمزہ میم زبر ام، میم ساکن کے بعد ہا با اور میم کے علاوہ ہیں. یہ میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے پڑھنے ہیں: ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی. تو یہ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا، سبق نمبر 14 انشاءاللہ عز و جل، اس میں ہم ان کو سمجھیں گے. بہرحال یہاں پر یہ یاد رہے کہ یلو کلر ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ یلو کلر میں ہم غنہ نہیں کرتے. اس سے آگے میم لام پیش مول کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا اور میم پیش منہ کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے. سواد یا زبر سوئی، یا ساکن سے پہلے حرف سواد پر کیا ہے؟ زبر. تو یا لین ہوگا، لمبا نہیں کریں گے. تو آز تی کو بھی لمبا نہیں کریں گے. را واو پیش رو، را کی ادائیگی پر بھی کرنی ہے اور واو ساکن سے پہلے حرف را پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. اور نون زبر نا کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا. تو کل ملا کے یہاں پر اس لفظ میں نہ تو کوئی غنہ ہوتا ہے اور ایک حرف را واو پیش رو کے علاوہ کوئی حرف لمبا بھی نہیں ہوتا. آئیے اب اس کی ہم پورے لفظ کو ادا کر کے مشق کرتے ہیں. ام هم المسيطرون، پھر پڑھ لیجئے ام هم المسيطرون، پھر پڑھ لیجئے ام هم المسيطرون. اب پھر اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو پھر تھوڑا تھوڑا ڈیوائڈ کر لیجئے. ام هم المسيطرون، پھر پڑھ لیجئے ام هم المسيطرون. اب کچھ زیادہ کر کے پڑھتے ہیں. ام هم المسيطرون. اب ہم پورے لفظ کی ایک ہی بار ادائیگی پھر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری یہ ادائیگی درست ہو جائے. ام هم المسيطرون، پھر پڑھ لیجئے ام هم المسيطرون، پھر پڑھ لیجئے ام هم المسيطرون. امید کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو 4 الفاظ صاد اور سین سے جو لکھے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کو سین سے پڑھنا اور کس کو صاد سے پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت جلد میم ساکن کے قاعدے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.